हेलो फ्यूचर के टॉपर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, हमने स्टार्ट करी हुई है लीडरशिप थ्योरीज़ पर एक सीरीज़, जिसमें हमने काफ़ी वीडियोस डिस्कस कर लिए हैं, काफ़ी लीडरशिप थ्योरीज़ डिस्कस कर लिए हैं। हमने बात की है ट्रेड थ्योरी के ऊपर और बिहेवियरल थ्योरीज़ के ऊपर। हमने दोनों ट्रेड थ्योरी और चारों की चारों बिहेवियरल थ्योरीज डिस्कस कर ली और अब हम आए हैं न्यू थ्योरी ऑफ लीडरशिप पर, जिसका नाम है सिचुएशनल थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। तो जिसने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, जाकर देखिए। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैप्टर 1, 2, 3, 4 डिस्कस हो चुके हैं। इसके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के चैप्टर 1, 2, 3, 4 डिस्कस हो चुकी हैं। पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। और तो चलिए अब बात करते हैं सिचुएशनल थ्योरीज ऑफ लीडरशिप पर। बट हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आते हैं फीडलर्स मॉडल पर। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वी शुड नॉट स्टक इन अदर। इसके अंदर चलिए मैं आपको डायरेक्टली समझाता हूँ, क्या टाइम वेस्ट करना है इस सबको पढ़ के। तो दोस्तों, ये जो है फीडलर्स थ्योरी जो है, ये एक सिचुएशनल थ्योरी है, सिचुएशन बेस्ड थ्योरी है। ये थ्योरी दी गई थी फीडलर्स द्वारा। फीडलर्स ने थ्योरी दी थी और उसने बताया था कि एक जो काम होता है, कंपनी का जो काम होता है, उस लीडर को, उस मैनेजर को एक ही तरीके के मेथड पर फोकस नहीं करना चाहिए। उसे अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढालना आना चाहिए। उसे अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से कन्वर्ट करना आना चाहिए। एक लीडर को चाहिए कि वो हर तरह के सिचुएशन में काम कर सके, हर तरह के सिचुएशन की नॉलेज हो उसे, हर तरह के एनवायरनमेंट की नॉलेज हो उसे। ये ज़रूरत है एक लीडर की। तो इस तरह को ये सब चीज़ें सोचते हुए इसमें इस थ्योरी के अंदर दो तरह की चीज़ों पर बात करी गई है। पहली किस पर? लीडरशिप स्टाइल पर। सेकंड बात करी गई है सिचुएशनल वेरिएबल्स पर। तो जो एक ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करती है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। क्या क्या होती है इसमें? वो होते हैं लीडरशिप स्टाइल और दूसरा होता है सिचुएशन वेरिएबल। तो लीडरशिप स्टाइल में दो तरह के लीडरशिप स्टाइल आए। उनमें टास्क ओरिएंटेड लीडर और एक आता है ह्यूमन रिलेशन। तो टास्क ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है दोस्तों? टास्क ओरिएंटेड का मतलब होता है वो लीडर जो अपने अपने काम के बारे में ज़्यादा सोचे। जो लीडर अपने फॉलोअर्स को कहे कि टास्क पूरा होना चाहिए, जो उसने ड्यूटीज़ असाइन की हैं, जो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई हैं अपने फॉलोअर्स को, वो सारी की सारी टाइम पर पूरी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें लीडर जो होता है वो कंपनी के, अपने एम्प्लॉयर के वेलफेयर के बारे में ना सोच के वो कंपनी के बारे में सोचता है। इसमें लीडर जो होता है वो एक तरीके से ये समझ लीजिए मतलबी टाइप होता है। वो चाहता है कि कंपनी के जो टास्क हैं, ड्यूटी, कंपनी के अंदर के जो आदमी की टास्क, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो टाइम पे अचीव होनी चाहिए। सारे गोल्स टाइम पर अचीव होने चाहिए और प्रॉपर जो है वर्किंग एनवायरनमेंट कंपनी को मिलना चाहिए। तो यही चाहता है इसमें लीडर। अब आते हैं नेक्स्ट तरह के लीडरशिप स्टाइल पर। तो नेक्स्ट लीडरशिप स्टाइल जो होता है हमारा, उसे बोलते हैं ह्यूमन रिलेशन। तो दोस्तों, इस लीडरशिप स्टाइल के अंदर जो लीडर जो चाहता है वो चाहता है कि कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, वहाँ पर हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। वो चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होकर काम करें, कोऑर्डिनेशन हो, वहाँ पर कोऑपरेट हो, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें काम के अंदर, किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट में या किसी भी तरह की स्ट्राइक, लॉकआउट वगैरह में इन्वॉल्व ना हो। इसके अंदर लीडर की थिंकिंग होती है कि अपने एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर करे और उनके बीच में रिलेशन मेंटेन करे। एक रिलेशन होता है लीडर और फॉलोअर के बीच में, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का। तो वो उस सबको अच्छे से फॉलो करें, यही इसमें लीडरशिप स्टाइल के अंदर बताया गया है। तो दोस्तों, ये तो लीडरशिप स्टाइल उनने एक्सप्लेन कर दिए फील्डलर्स ने। उसके बाद जो बात आती है, इसके बाद जो बात आई वो आई एलपीसी के ऊपर। एलपीसी का मतलब क्या होता है? ये एक तरह का इसको बोला जाता है लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर। ये एक तरीके का रेटिंग स्केल होता है, जिसके अंदर 16 फैक्टर्स के बारे में बात करी गई है, जैसे फ्रेंडली, अनफ्रेंडली, प्लीजेंट, अनप्लीजेंट और इस तरीके की बातें हुई हैं। तो जिसके अंदर हाई एलपीसी होगा तो इसका मतलब है कि वो लीडर जो है रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर है। अगर लो एलपीसी हो, लो प्रेफर्ड कोवर्कर हो, तो इसका मतलब होता है लीडर जो है टास्क ओरिएंटेड है। तो इसके अंदर ये बात बताई गई है। तो दोस्तों, हाई ओरिएंटेड लीडरशिप, टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप ये होते हैं। वो कहाँ से पता लगते हैं? एलपीसी के हेल्प से। एलपीसी का मतलब लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर्स। तो अब आते हैं नेक्स्ट पर। दोस्तों, इसने फील्डर्स ने क्या कहा था? इसने बताए थे दो तरह की चीज़ों पे डिपेंड करती है एक कंपनी, लीडरशिप स्टाइल और सिचुएशनल वेरिएबल। तो ये तो हो गए लीडरशिप के स्टाइल्स। अब आते हैं सिचुएशन वेरिएबल्स। सिचुएशन वेरिएबल्स क्या होते हैं? जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, जो हमारी कंपनी का एनवायरनमेंट होता है, वो टोटली अनसर्टेन होता है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी को कुछ नहीं पता, किसी को फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता। बस आप कर क्या सकते हो? सिर्फ एजम्पशंस। तो आपको उन एजम्पशंस के अकॉर्डिंग, अपनी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है अपने आप को चेंज करना आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको चेंज करना आना चाहिए। तो एक लीडरशिप को
सिचुएशन के हिसाब से 3 तरह की लीडरशिप स्टाइल का उसने फील्डर्स ने बताए हैं। सबसे पहला टास्क स्ट्रक्चर, लीडर पोजीशन पावर, थर्ड आता है लीडर मेंबर रिलेशनशिप। तो सबसे पहले जो बात करी गई है वो आई है टास्क स्ट्रक्चर पर। तो दोस्तों एक लीडर का जो स्टाइल होता है वो हमेशा टास्क जितने भी असाइन कर रहा है, जिसको भी ड्यूटीज असाइन कर रहा है, वो एक फॉर्मल मैनर में करे, इनफॉर्मल तरीका बिल्कुल भी यूज़ ना करे। इसमें लीडर का केस में जो है कहना फील्डर्स कहना चाहते हैं, फील्डर्स बताते हैं जो भी टास्क उसने बताए हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने असाइन करी हैं, वो एक फॉर्मल और सिस्टमेटिक मैनर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी काम बिल्कुल अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में है जिससे कि कन्फ्यूज़न वगैरह क्रिएट हो। इसमें अगर आप अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट वगैरह का यूज़ करेंगे, स्ट्रक्चर और सिस्टमेटिकली तरीके से काम नहीं करेंगे, तो ज़्यादा चांस है कि काम में कमी आए और ओवरलैपिंग वगैरह, कन्फ्यूज़न वगैरह जैसी सिचुएशन सामने आ सकती हैं। तो यही इसका कहना था। इसमें जो पहली बार टास्क स्ट्रक्चर की बात बताई गई है वो यही बात है। हमेशा जो टास्क असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ जो भी करे लीडर, वो हमेशा एक बात को ध्यान में रखते करे। वो क्या बातें थी, सिस्टमेटिक तरीके से हो, फॉर्मल मैनर में हो। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, लीडर पोजीशन पावर। तो दोस्तों लीडर को अपनी पावर और पोजीशन का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक लीडर है वो उसकी कम चलती है कंपनी के अंदर, उसके फॉलोअर्स की ज़्यादा चलती है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम की बात है। तो ये इस पॉइंट के अंदर बात हुई है। नेक्स्ट आते हैं लीडर मेंबर रिलेशनशिप। ये बात जो है लीडर और मेंबर के बीच में एक ऐसी रिलेशनशिप होनी चाहिए जिससे कि मेंबर जो है, जो फॉलोअर है, वो अपने लीडर के साथ ऑटोनॉमी यानी फ्रीडम फील करे और लीडर जो है उसे ये चाहिए कि वो अपने फॉलोअर्स की यानी अपने सॉरी दोस्तों हाँ, तो लीडर मेंबर रिलेशनशिप में बात कर रहे थे हम। तो लीडर को चाहिए कि वो अपने फॉलोअर्स के वेलफेयर के बारे में सोचे, और मेंबर को और उसे फॉलोअर को ज़रूरत है कि वो अपने सुपीरियर के बारे में यानी लीडर के जो उन्हें ड्यूटीज असाइन की है, जो उन्हें टास्क बताए हैं, उसके बारे में सोचे। तो यही थी सिचुएशनल थ्योरीज ऑफ लीडरशिप में फील्डर्स मॉडल। तो यहीं पर एंड करते हैं इस वीडियो को। और अगर आपको कुछ समझ आया है, कुछ समझ नहीं आया, तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए दोबारा वीडियो बना देंगे अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।